अब आपको मैं बताता हूं कि इंडिया टीवी मेट्राइज की एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जल्दी से ये भी देख लेते हैं ताकि और हम लोग बात कर लेंगे। पार्टी वाइज देख लेते हैं एक बार नतीजे, जल्दी से आगे दिखा दीजिए। जेडीयू बीजेपी 101 सीट पर लड़ी थी, चिराग पासवान 29 सीट पर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर लड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहेगा। जेडीयू 67 से 65 जीत सकती है, बीजेपी जो है वो 67 से 73 जीत सकती है, 75 माफ कीजिएगा जेडीयू। चिराग पासवान 7 से 9। तो ये भी पहली बार, मतलब कुछ वर्षों में पहली बार है कि जेडीयू ज्यादा सीटें लेकर के आए। पिछले चुनाव में 43 और जेडीयू और 74 बीजेपी था। इस बार 2 सीट भी है, वो अगर सर्वे दिखा रहा है कि जेडीयू ज्यादा बीजेपी से लाएगा, तो ये भी इसके लिए हेडलाइन है। जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 4 से 5 सीटें, आरएलएम 1 से 2 सीटें। महागठबंधन की बात करेंगे तो जेडीयू 53 से 58, इनके लिए बहुत ज्यादा डाउनस्लाइड है। पिछली बार 75 सीट थी, बेस्ट केस में इस बार 58 आ रहा है। कांग्रेस सिर्फ 10 से 12 सीट है, पिछली बार 19 सीट था। स्ट्राइक रेट में क्योंकि इस बार 10 सीट लड़ी भी कम है, तो हो सकता है स्ट्राइक रेट लगभग वही हो, लेकिन पिछली बार जो आरोप लगा कि इन्होंने ही तेजस्वी यादव की रास्ता रोका, इस बार भी हो सकता है वो हो। वीआईपी 1 से 4, सीपीआई एमएल को 5 से 8, इनका नंबर डाउन हो रहा है। सीपीआई सीपीएम को 4 से 6, ये हो सकता है वहीं रहे। प्रशांत किशोर का इतना हल्ला था, लेकिन कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। जन स्वराज को 1 या 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओवैसी साहब को भी 2 से 3 सीट। अब एक बार ये महिला वाली बात कर लें विजय जी। 64% महिला वोट अगर गया है, महिला वोट टर्नआउट और नंबर, एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा पोल में, और उसका 64-65% अगर एक गठबंधन को चला जाए, तो फिर तो बाकी सारे फैक्टर गायब हो गए मोटे तौर पर। और ये बात तो मतलब इसमें एक बात तो सही है कि लंबे समय से हम लोग मान रहे थे कि महिला वोट एनडीए के साथ ज़्यादा है, और खासतौर से 10,000 वाली जो योजना हुई उससे भी, मैं तो उसको 10,000 से नहीं मानता, मैं 2006 से 2025 तक नीतीश कुमार की योजनाओं में महिलाओं का फोकस को टोटल करता हूँ, उसमें एड ऑन फैक्टर या ट्रिगर पॉइंट 10,000 रुपये होता है। तो बीजेपी एनडीए को महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला, ये पहले भी हम लोग सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे इतने अनुपात में, लेकिन ये मानते हैं 64-65% हो सकता है। नहीं, 50-55% तो हमेशा मिलता ही रहा ना, पिछली बार भी 50 के करीबन उनको मिला ही था, और ये 10,000 रुपये मिलने से वो ट्रिगर पॉइंट उनके लिए एक मिल गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर में, वो बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में 53% मेल्स वोटर है और 47% फीमेल वोटर है, तो वो उसको डिफरेंस को करने में ही एक गैप पड़ता है, और उसमें एब्सोल्यूट वोट 5 लाख मिल जाए तो 2,000 वोट एवरेज बढ़ गया पर सीट पे, मतलब एवरेज के तौर पर देखें, बाकी तो वो उससे बहुत बड़ा फर्क वहां पर पड़ सकता है कि किस तरह से होगा। महागठबंधन को 27% मिल रहा है, इसमें मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम महिलाओं ने और यादव महिलाओं ने भी दिया होगा, वो दिया होगा तो भी जितना ही दिया होगा, भी थोड़ा धीरे बोलिए तो नहीं, उसको भी थोड़ा अलग लगना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम और यादव महिलाएं और एक जगह गोल बंद हुई, तभी तो 27% वोट आ रहा है। हाँ। वो उनको दी होंगी, महागठबंधन को। और उसमें सीमांचल का वोट परसेंटेज देखिए ना, 73-75% वोट। अजीत द्विवेदी जब घूम के आए थे बिहार अभी पीछे पोलिंग की फर्स्ट फेज पोलिंग से पहले, तो उन्होंने कहा था 50 में 12-13 महिला मिलती ही है जो कहती है कि एनडीए सरकार ने पैसा दिया और हम वोट कर सकते हैं। मैं जब ये डाटा देखा तो मेरे दिमाग में वो घंटी बजी। ठीक है, तो अजीत द्विवेदी जी को मिली होंगी, मुझे तो ऐसा नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही, आपको मिल रही होंगी। यादव फील्ड में नहीं मान सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने क्या देश भर में मुस्लिम महिलाओं की योजना का लाभ नहीं मिलता है? देश भर में तो मतलब ये एनालिसिस का मैं कभी उसका बेसिक तो कुछ होना चाहिए ना कि ये फाउंडेशन है इस पे। भाई देश भर में ये फेस सेविंग करना चाहते हैं कि बीजेपी को भी मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता है, तो ये मैं क्यों फेस बचाऊं उनका? मतलब कि जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपका और हमारा, क्योंकि ये नंबर जितने स्टैगरिंग मतलब होगा, ये नहीं कि 100% नहीं दिया होगा। 64% वोट मिल रहा है महिलाओं का। देखिए, अगर मैंने ये बात की कि मुमकिन है कि वो भी वोट आ रहा होगा, मुमकिन होगा, कोई ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट वाला आंकड़ा अगर आ गया तो मान लेंगे हम लोग भी भाई, नहीं तब मान लेंगे, तब क्या करेंगे? सौरभ जी, इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये जो 27% का है कंसोलिडेशन, वो मुस्लिम महिलाओं और यादव महिलाओं का है, और जो 65% का कंसोलिडेशन है वो अन्य का आप कंसोलिडेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक बात से तो सहमत हूं मैं विजय जी से, हर्षवर्धन जी ने जिसका इशारा किया, उनको योजनाओं का लाभ मिलते रहा है लेकिन वोट नहीं करती कभी। सर आपके फॉर्मूले में मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि फिर ये मानना पड़ेगा कि महागठबंधन को मुस्लिम और यादव महिलाओं के अलावा और महिलाओं ने वोट ही नहीं किया, तभी तो 27% मात्र दिखेगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, हाँ नहीं किया होगा। अच्छा,
चले, अच्छा मैं आपको रिएक्शन समीर जी दिखा देता हूं एक। जैसे तेजस्वी यादव एग्जिट पोल आए तो जाहिर है फिर एग्जिट पोल जिस पार्टी के फेवर में नहीं होते तो वो तो यही कहते हैं कि भाई सर्वे गलत होते हैं, पहले भी हो चुके हैं। फिर अब आज के लिए नया चलन चल गया है कि ये कह देते हैं कि ये माहौल बनाने के लिए होता है ताकि गड़बड़ी कर सकेंगे। और पहले ईवीएम का नाम लेते थे, आजकल ईवीएम का नाम नहीं लेते, तो अब कहते हैं कि अफसर लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो सब सावधान रहना। लेकिन राइडर के तौर पर तो कह ही सकते हैं हम लोग कि राइडर के तौर पर ही कहेंगे ये एग्जिट पोल है, क्योंकि बहुत सारा अनुभव भी हमारा ये रहा है। एग्जिट पोल गलत होते हैं तो कौन सी बात, बिल्कुल होते हैं। तो तेजस्वी यादव की बात सुन लीजिए एग्जिट पोल के बाद। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है सरकार के खिलाफ वोट किया है। और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है, कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अरे ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। आप ओपिनियन पोल के लिए कहो कि ओपिनियन पोल से वोटर प्रभावित हो सकता है, कर दो बंद, सरकार नियम बना दे, बंद कर दो, मैं मान सकता हूं। एग्जिट पोल से कैसे क्या माहौल बन जाएगा? वोट पड़ चुका है, अब आप एग्जिट पोल में फर्जी एग्जिट पोल बना करके एजेंसी या चैनल अपनी भद पिटवाएगा, उनके क्रेडेंशियल डाउन होंगे ना। कल कोई एग्जिट पोल गलत हो गया तो आप हमसे कहोगे कि सौरभ तो ये दिखा रहा था, ऐसा हो रहा था। लोकसभा के एग्जिट पोल के बाद तो सारे डरे हुए हैं। हाँ, और ज्यादा डर ऑब्वियसली कोई एजेंसी अपने ऊपर ही तौबत क्यों लेगी समीर जी? लेकिन फिर भी खैर वो और कुछ कभी कह नहीं सकते क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सरकार ने हायर नहीं किया। अब सोचो नहीं, निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल का दिखा रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार बन रही है, और मुझे लगता है अगर ये चुनाव परिणाम में परिवर्तित होता है तो भारत के इतिहास में तो ये ऐसा पहला चुनाव होगा कि 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहा है, सत्ता में रहा है, और उसके बाद जब चुनाव में गया तो प्रचंड बहुमत के साथ वो वापस कर रहा है। ऐसा मुझे तो भारत के राजनीति इतिहास में नजर नहीं आ रहा कि कोई मुख्यमंत्री 20 साल रहा और 6 महीने पहले था जिसे उसके सहयोगी दल एक बोझ मान के चल रहे थे। स्टेट भूल जाते हैं, लेकिन एमपी